Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are all good. Today we are going to proceed chapter 2 chapter 2 poem geography lesson. इसमें फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ चुके थे और सेकंड स्टैंजा पढ़ रहे थे. सेकंड स्टैंजा को अगेन देखते हैं. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valley were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जब जेट जो है 10,000 फीट पर पहुँच गया तो उनको ये लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो लैंड और रिवर्स के पास पाई जाती है. क्योंकि ज्योग्राफी की लॉजिक से ये बात क्लियर हुई कि जो लैंड और वाटर है वो मैन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इसलिए जहाँ जहाँ पर वाटर है, जहाँ जहाँ पर लैंड है, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई दी उन्हें 10,000 फीट की ऊंचाई से. लास्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. देखते हैं पोएट थर्ड स्टैंजा में क्या कहना चाहते हैं. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round. अब पोइट कह रहे हैं कि जब जेट जो है मेरा जेट 6 माइल्स की हाइट पर पहुंच गया तो मुझे ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो गई कि जो ये हमारी अर्थ है वो क्या है, बिल्कुल राउंड है और ये अर्थ केवल क्या है, एक पीस है, एक ही है, इसके कोई पार्ट्स फ्रैगमेंट नहीं है, ये एज ए होल है. एंड दैट इट हैज़ मोर सी देन लैंड. और दूसरी चीज़ उनको क्या पता चली कि जब 6 माइल्स की हाइट से देखी जाती है अर्थ को तो अर्थ पर हमें ज़्यादातर एरिया पर सी दिखती है और थोड़े पार्ट पर हमें क्या दिखती है, लैंड दिखती है. ये हम ज्योग्राफी की लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि जो अर्थ होती है उस पर अप्रॉक्सीमेटली 74% वाटर है एंड अप्रॉक्सीमेटली 21% लैंड है. तो ये चीज़ उन्हें 6 माइल हाइट से भी क्लियर हो रही है कि जो ये अर्थ है इस अर्थ पर ज़्यादातर पार्ट पर सी पाई जाती है और बहुत थोड़े पार्ट्स हैं जहाँ पर लैंड पाया जाता है. तो ये सारे क्वेश्चन उनके मन में थे जो धीरे धीरे हाइट पर पहुँचने के बाद क्लियर होते चले जा रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो उनको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि जब अर्थ एक है तो अर्थ पर रहने वाले जो इंसान हैं उन्होंने एक दूसरे को हेट करने के लिए, एक दूसरे से नफरत करने के लिए इतनी वजह कहाँ से निकाल ली है. कैसी वजह, जैसे ये अर्थ एक है, इस अर्थ को उन्होंने बांट लिया कंट्री में कि ये मेरी कंट्री है, ये आपकी कंट्री है, इस कंट्री में आप नहीं आ सकते और आपकी कंट्री में मैं नहीं आ सकता. इसी तरीके से बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनके बेसिस पर लोग क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को हेट करते रहते हैं, एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं और इसी में एक दूसरे को मारते रहते हैं. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल. और सिटीज़ के अक्रॉस क्या कर लिया है, वॉल को बिल्ड कर लिया है और यहीं से पार्टीशन का काम शुरू हुआ है. पार्टीशन कर कर वो उन्होंने अपने आप को खुद को बांट लिया है, इंसान ने खुद अपने आप को बांट लिया है. और जैसे ही बाउंड्रीज को बिल्ड किया है वहाँ से ये उन्होंने बोल दिया कि ये जो एरिया है ये मेरे क्षेत्र में आती है और जो आपकी एरिया है वो आपके क्षेत्र में आती है, इसलिए मैं आपके एरिया में नहीं आ सकता और आप मेरे एरिया में नहीं आ सकते. और इसी चीज़ को लेकर एक दूसरे से मार धाड़ करते रहते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. और इतनी ज़्यादा ऊंचाई से पहुंचने के बाद भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा था, इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था कि लोगों ने एक दूसरे को क्यों बांट दिया है, क्यों वो एक दूसरे से नफरत करते रहते हैं, क्यों उन्होंने कंट्रीज़ बना ली, क्यों उन्होंने सिटीज़ का फॉर्मेशन क्यों एक दूसरे के बीच वॉल्स का फॉर्मेशन किया.
ये क्या है? ये तो एक दूसरे को हेट करने के कॉजेज़ हैं, जिसके बेस पर वो एक दूसरे को हेट करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जब अर्थ एक है तो इंसान जो हैं वो एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। कि हर एक इंसान क्या है? एक है। हर कोई एक दूसरे के पार्ट में जा सकता है और हर कोई दूसरा पहले के पार्ट में आ सकता है। और जब ऐसा होगा तो हर तरफ हमें पीस दिखेगी, शांति दिखेगी, अमन दिखेगा, सुकून दिखेगा, और कोई किसी को मारेगा नहीं, किसी की जान नहीं जाएगी, और हर कोई सुकून के साथ रहेगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि पोएट हमें ये लेसन देना चाह रहे हैं कि इंसान ने खुद अपने से बाउंड्रीज़ का फॉर्मेशन कर कर एक दूसरे को हेट करना स्टार्ट किया है। अगर वो एक दूसरे के बीच बाउंड्री का फॉर्मेशन ना करे तो ऐसे में वो एक साथ मिलकर रहेगा, और जब एक साथ मिलकर रहेगा तो एक दूसरे से नफ़रत नहीं करेगा, और जब एक दूसरे से नफ़रत नहीं करेगा तो हर तरफ पीस दिखाई देगी, अमन दिखाई देगा, सुकून दिखाई देगा, और एक साथ लोग एक साथ भाईचारगी के साथ रह सकेंगे। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी एक दूसरे के साथ पार्टीशन नहीं करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हर एक इंसान हमारा ब्रदर होता है और इसलिए ब्रदरहुड के साथ हमें रहना चाहिए। तो ये पोएम हमारी ख़त्म हो चुकी है, ज्योग्राफी लेसन। तो चैप्टर को यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।